गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कैसे यूज करेंगे वो देख लीजिए। देखिए साइन और कॉस ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सिमिलरली टेन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और सेक थीटा और कोसेक थीटा ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट और कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। अच्छा एक बार ध्यान रखना, हम साइन थीटा बोलेंगे प्रॉपरली। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा होगा और कॉस थीटा का साइन थीटा होगा। साइन अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता है मैथ्स में, उसके आगे एंगल लगाना जरूरी होता है। अच्छा अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है कि साइन थीटा जो होगा वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा और कॉस थीटा जो होगा वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। टेन थीटा किसके बराबर होगा? कॉट 90 माइनस थीटा के। और कॉट थीटा जो होगा वो होगा टेन 90 माइनस थीटा के। सेक थीटा होगा कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर और कोसेक थीटा होगा सेक 90 माइनस थीटा के बराबर। तो ये इसका मतलब होता है। देखिए यहाँ पे साइन और कॉस आपस में इक्वल है कब हो? जब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है। यहाँ पे टेन और कॉट क्या है? इक्वल है। कब इक्वल है? जब इनके एंगल का सम 90 डिग्री है। यहाँ पे सेक और कोसेक क्या है? इक्वल है। कब इक्वल है? जब इन दोनों के एंगल्स का सम कितना है? 90 डिग्री है। इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज ये बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको 4 पार्ट दे रखे हैं और इन सब की वैल्यूज हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए इसमें हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगाएंगे। आपको पहचान कैसे होती है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगाएंगे? देखिए अगर आपको यहाँ पे जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखी है उनके एंगल का सम अगर 90 डिग्री दे रखा है, यहाँ पे ऊपर 18 डिग्री है नीचे 72 डिग्री है, तो इन दोनों के एंगल्स का सम कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूला लगाएंगे। तो आप किसी एक का लगाना, दोनों को मत लगा देना। मान लीजिए साइन थीटा का लगाता हूँ तो वी हैव साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा के। तो यहाँ मैं अप्लाई कर दूंगा। साइन थीटा की जगह क्या आएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। देखिए ये साइन थीटा है। साइन थीटा का क्या फॉर्म होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब ये कितना आ गया? कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 1 आपका आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट है। अब देखिए सेकंड पार्ट। टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो दे रखी है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियो दे रखी है। दोनों के एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री का है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगाएंगे। तो टेन थीटा का क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉट 64 डिग्री। क्या फार्मूला लगाया हमने? यूजिंग
tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ पर भी आपको दो एंगल्स जो दिए हुए हैं उनका सम कितना है, 90 डिग्री है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फार्मूला लगाएंगे। तो cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा, cos की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चंस के काफ़ी इजी होते हैं। आपको पहले देखना होता है जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखी है उनके एंगल का सम 90 डिग्री है या नहीं। अगर 90 डिग्री होता है तो किसी एक में आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या करिएगा, फार्मूला लगा दीजिएगा। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, फोर्थ पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। इसके भी आपके पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखिए इसमें आप क्या करिए, पेयरिंग कर लीजिए। पेयरिंग कैसे करोगे, आप इसमें ये ढूंढोगे किन दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल का सम 90 डिग्री है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनकी पेयरिंग कर लेंगे। जैसे इन दोनों की एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री, और इन दोनों का भी 90 डिग्री है। तो हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। जिनकी पेयरिंग कर रहे हैं हमने एक साथ लिख दिया। वैसे जरूरी नहीं है आप एक साथ ही लिखें, अलग भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इनकी भी पेयरिंग हो रही है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा का क्या फार्मूला होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर अप्लाई करिए। देखिए इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो इनमें से किसी एक पे ही आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, दोनों पे नहीं लगाना है। तो मैं इस पे लगा रहा हूँ। ये कितना आएगा, cot 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये tan 42 डिग्री एज इट इज। अब इन दोनों का सम, एंगल का सम भी 90 है, इसका मतलब इनकी भी पेयरिंग हो रही है। तो इनमें से किसी एक में ही हम क्या करेंगे, tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा का क्या फार्मूला होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आ गया, cot 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, cot 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हमने किया था जब हम टेबल बना रहे थे कि tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
तो हम कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ऐसे ही आप tan थीटा को 1/cot थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे cot की जगह क्या आ जाएगा, 1/tan 42 डिग्री और tan 42 एज इट इज। यहाँ पर cot की जगह 1/tan 67 डिग्री और ये भी tan 67 डिग्री। तो ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा और कट का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब आप cot 42 डिग्री लिख रहे हो तो इसे 1/tan 42 लिखेंगे, 1/tan 42 डिग्री, ऐसे आपको लिख कर आना है। कई बच्चे क्या करते हैं 42 डिग्री ऊपर लिख देते हैं और 10 नीचे लिख देते हैं, तो वो गलत होता है। ये हो गया cot थीटा, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/tan थीटा। तो cot 42 डिग्री किसके बराबर होगा, 1/tan 42 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे मत दिखाना। देखिए अब इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसे हमें क्या करना है, 0 के बराबर प्रूव करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अब देखिए इन दोनों एंगल का सम जो है वो भी 90 डिग्री है और इसका सम भी क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर है। तो आप कैसे पेयरिंग करोगे, ऐसे अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें पेयरिंग दो तरीके से हो सकती है, तो आप इसको बड़ा सोच समझ के क्वेश्चन को करिएगा। कई बार बच्चे क्या होता है इसमें उलझ जाते हैं। तो देखिए इसमें आंसर आपको क्या लाना है, 0। तो 0 जब भी आ सकता है जब ये दोनों टर्म्स सेम हो, जब ये दोनों टर्म्स सेम हो। या तो आप क्या करिए, दोनों तरफ साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों तरफ कॉस में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहीं पे फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, cos थीटा का sin 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी cos थीटा का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, sin 90 माइनस थीटा। तो ये जो टर्म होगी वो भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी ऑलरेडी साइन में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यूजिंग cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ जाएगा साइन, ये cos थीटा है ना, तो थीटा कितना आ गया, 38 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, और ये साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। तो ये कितना आ गया, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो देखिए ये दोनों टर्म सेम है, बस साइन इनका क्या है, अपोजिट है। तो इसको हम इससे कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है tan 2a जो है वो किसके बराबर दे रखा है, cot a माइनस 18 डिग्री के।
हमें यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, या तो दोनों साइड 10 में कन्वर्ट हो जाए या दोनों साइड 40 में कन्वर्ट हो जाए। वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप क्या करोगे, या तो दोनों तरफ 10 ले आओ या दोनों तरफ कॉट ले आओ। क्लियर है? तो ये आपकी मर्जी है, आप दोनों तरफ 10 लाते हो या दोनों तरफ कॉट लाते हो। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे कॉट लाना है, तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, यूजिंग tan थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा के। ये आएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a और ये cot a माइनस 18 डिग्री। अब कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 90 डिग्री माइनस 2a किसके बराबर होगा, a माइनस 18 डिग्री के। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो 108 डिग्री किसके बराबर आ गया, 3a। तो 3a आपके पास है 108 डिग्री, तो a कितना आ जाएगा, 108/3। तो a की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा है इफ tan a is equal to cot b then prove that a plus b जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये आपको रिलेशन दे रखा है और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए इसमें वही तरीका लगाएंगे जो हमने पहले किया था, या तो दोनों तरफ 10 में कन्वर्ट कर दो या दोनों तरफ कॉट में कन्वर्ट कर दो। मान लीजिए मैं इसे कॉट में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या आएगा, यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, cot 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b। अब आप कंपेयर कर लीजिए। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कॉट से कॉट को काटना मत, ये कंपेयर करके आता है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड लिख दीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। तो इसे इधर ले जाइए, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस b है। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें इन्होंने हमें दिया है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, या तो दोनों तरफ sec में कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों तरफ को क्या करेंगे, sec में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर दोनों साइड cosec ले आएंगे, वो आपकी मर्जी है। और फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, sec को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यूजिंग sec थीटा किसके बराबर होता है, ये cosec 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, cosec 90 डिग्री माइनस 4 इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। एक बात ध्यान रखना, cosec से cosec काट मत देना गलती से भी, ये कंपेयर करके वैल्यू हम निकालते हैं। तो लिख दीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड b है 90 माइनस 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। इसको इधर ले आइए आप, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो कितना आएगा, 110 डिग्री इज इक्वल टू 5 पे। तो a कितना आएगा, 110 बाई 5, तो ये 22 डिग्री आ जाएगा।
तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन प्रूव दैट साइन b प्लस सी बाई टू किसके बराबर होगा, cos a बाई टू के बराबर होगा। देखिए इसमें मैंने क्या कहा है, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उनके एंगल्स जो है वो ए बी एंड सी है। इनके एंगल्स क्या है, ए बी एंड सी। तो हमें ये रिलेशन क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इसमें भी आप क्या करिए, कोई एक साइड ले लीजिए। मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, साइन b प्लस सी बाई टू, ये साइड मैंने एज्यूम कर ली। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लिख दीजिए रीजन। अब देखिए यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू ले लीजिए। b प्लस सी किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री माइनस ए। इसे डाल दीजिए नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, b प्लस सी की वैल्यू भी आई है 180 डिग्री माइनस ए, उसको यहाँ रख देंगे। b प्लस सी की जगह क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस ए बाई टू। यहाँ लिख लीजिएगा यूजिंग 1। क्लियर है, b प्लस सी की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री माइनस ए और 2 का रेट। अब हम क्या करेंगे, एक एक के अपॉन रख देंगे। तो आएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये कॉस थीटा। तो ये आपको प्रूव करना था। देखिए हमने ये वाली साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू रख दी 180 डिग्री माइनस ए। अब एक एक के अपॉन में रख दिया 180 डिग्री अपॉन 2 और ये a बाई टू। तो ये आ गया 90 डिग्री और ये a बाई टू। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा। यही हमने क्या किया यहाँ पर लगा। अच्छा यहाँ पे हम थीटा की जगह क्या ले रहे हैं, a बाई टू ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा की जगह क्या है, कॉस a बाई टू आया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या कहा है, इसमें हमें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 67 डिग्री को एक्सप्रेस करना है ऐसे एंगल्स में जो एंगल 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में हो। हमें क्या करना है, इन्हीं टर्म्स को इन्हीं के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मगर एंगल क्या होना चाहिए, वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। मतलब टर्म्स तो साइन कॉस की रहे, मगर ये एंगल जो है 67 की जगह 0 से 45 डिग्री के बीच में आ जाए। देखिए इसका बड़ा आसान तरीका है, आप यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए साइन थीटा का और यहाँ भी लगा दीजिए कॉस थीटा का, दोनों तरफ हम फार्मूला लगाएंगे। तो यूजिंग साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के, और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस की जगह साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कितना आ गया, कॉस 23 डिग्री और ये साइन 23 डिग्री। देखो टर्म्स वही है साइन और कॉस की, मगर एंगल यहाँ पर 67 डिग्री है दोनों जगह और यहाँ पे कितना है, 23 डिग्री है।